हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो पुली ब्लॉक सिस्टम का हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी देख चुके थे मेरे लास्ट वाले वीडियो में, जिसमें हमने एक्सलेशन निकालने का एक मेथड देखा था। ठीक है, मगर उस पर्टिकुलर सिस्टम में एक लिमिटेशन क्या था कि जो ब्लॉक सब होगा ना, जो दो ब्लॉक होगा जिसको कि आप पुली के एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किए हो। मान लो कि दो दो ब्लॉक है इस तरह से। ठीक है, दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक को अपने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया एंड इसको एक तो पुली के ऊपर में अपने पुली से पास होते हुए वो दोनों ब्लॉक को अटैच किया हुआ एक स्ट्रिंग। तो अगर अगर मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इसका एक्सलेशन कैसे निकालेंगे? अगर हमें इन दोनों का एक्सलेशन निकालना है तो यही सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। देखो, अगर ये दोनों ब्लॉक अगर सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो दोनों स्ट्रिंग का टेंशन सबसे पहले सेम होगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखो आइडियल स्ट्रिंग एंड आइडियल पुली के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, रोटेशनल मोशन में हम लोग ये आइडियल पुली नहीं लेंगे, तब हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन भी सफिशिएंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग वो सब केस नहीं लेके सिंपल आइडियल सब कुछ ले रहे हैं। तो अगर ये दोनों ब्लॉक अगर सेम स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो दोनों स्ट्रिंग का टेंशन सेम होगा एंड दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन ऑब्वियसली अलग अलग होगा। ठीक है, तो मान लो m2 अगर a एक्सलेशन से नीचे की तरफ आ रहा है तो m1 जो है वो ऊपर की तरफ a एक्सलेशन से जाएगा। ठीक, अब अगर आपको बोला जाए कि एक्सलेशन निकालो एंड टेंशन निकालो, तो देखो इसका दो मेथड है। एक तो आप लॉज ऑफ मोशन लगा के कर सकते हो, दूसरा एक डायरेक्ट अप्रोच है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक, तो दोनों तरीका से देख लेते हैं। देखो, अगर हम लॉज ऑफ मोशन वाला मेथड लगाएं, ठीक है, मतलब F इजकल टू एम ए वाला अगर हम इक्वेशन लगा के अगर हम करें, लॉज ऑफ मोशन अगर हम लगाएं, तो सबसे पहले m2 के बारे में सोचो। m2 नीचे की तरफ आ रहा है, तो m2 के ऊपर में कौन सा वेट काम कर रहा है? m2g। इस फोर्स की वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये तो वेट है इसका एंड इसकी वजह से नीचे की तरफ आ रहा है, तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। ठीक, ये हो गया इक्वेशन 1। उस तरह से हम लोग मास m1 को अगर देखेंगे तो मास m1 में भी एक इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है m1g, बट ये m1g क्या कर रहा है? m1 को अपोज कर रहा है, मतलब m1 को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो जो स्ट्रिंग का जो ओवरऑल जो जो मोशन है जो कि इस तरह से जाने वाला है, इसको अपोज कर रहा है कौन? m1g, राइट। तो हम लिखेंगे t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। बस इन दोनों को सॉल्व करो तो आपका t का वैल्यू आ जाएगा एंड a का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो एक्सलेशन एंड t का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अप्रोच हो गया। और एक अप्रोच के बारे में बात करते हैं। और एक अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे? और एक अप्रोच अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग को लिखना है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो मैं अभी जो मेथड बता रहा हूँ, अभी जो अप्रोच बता रहा हूँ, वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा? जब दो ब्लॉक सेम स्ट्रिंग से अटैच्ड हो उसके लिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग फेवरेबल फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है, ये टोटल मास किसका होगा? ये वो दोनों ब्लॉक का कंबाइंड मास होगा। ठीक है, ओके, तो पहले एक्सप्रेशन निकालते हैं। देखो, लास्ट वाले केस में हमें पता था कि अगर हम इसको दोबारा ड्रॉ करें तो ये कुछ इस टाइप से था कि ये जो ब्लॉक है m2g, ये जो ब्लॉक है m2 एंड ये और एक ब्लॉक है m1। ठीक, तो m2g की वजह से ये इंटायर स्ट्रिंग नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है एंड इस m1g की वजह से इस मोशन को अपोजिशन मिल रहा है, तो एक्सीलरेशन लिखेंगे m2g माइनस m1g
माइनस m1g डिवाइड बाय टोटल मास आ गया। इसमें कोई इक्वेशन का जरूरत नहीं, डायरेक्ट अप्रोच हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर टेंशन अगर निकालने दिया जाए, अगर टेंशन अगर इसमें निकालने बोला जाए कि इस स्ट्रिंग का टेंशन क्या होगा, तो इसका भी एक डायरेक्ट अप्रोच है। हम क्या करेंगे, कोई एक मास को ले लो। ठीक है। अगर अगर मुझे ये अगर निकालना है तो हम इसमें से कोई एक मास को ले लो, जैसे m1, तो मैं लिखूंगा m1। अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा मास के ऊपर में जो वेट है, दूसरा मास के ऊपर में जो वेट काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे m1 इंटू m2g प्लस, हमेशा प्लस होगा। ठीक है। फिर दूसरा वाला मास ले लो m2। अब अगर m2 लोगे तो कौन सा वेट को आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको m1g को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे m1g डिवाइड बाय टोटल मास कर दो, m1 प्लस m2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2m1m2 2m1m2g बाय m1 प्लस m2। ठीक है। तो देखो इससे टेंशन भी आ गया, एक्सलेशन भी आ गया, राइट। तो ये जो हमने हमने दोनों अप्रोच देखा, ये दोनों अप्रोच देखा जब दो ब्लॉक सेम स्ट्रिंग के साथ अटैच है। ठीक है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जब दोनों मास अलग अलग स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड हो तो कैसा एक्सलेशन एंड टेंशन डायरेक्ट हम निकालें। ठीक है। तो इसके पहले एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि ये एक कोई प्लेटफॉर्म है एंड ये एक ब्लॉक है, वो एक पुली के साथ अटैच होके एंड एक मास के साथ अटैच है m1 m2। तो अब हमें बोला गया कि भैया इसका एक्सेलरेशन निकालो एंड टेंशन निकालो। तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फेवरिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास। तो टोटल मास तो m1 प्लस m2 होगा। अच्छा, फेवरिंग फोर्स क्या होगा, इसका वेट की वजह से ये नीचे आ रहा है, तो लिखेंगे m2g। ऊपर में क्या लिखेंगे, m2g। अच्छा, माइनस हमें क्या करना है, अपोजिंग फोर्स। बट इसका वेट, ये जो m1 का जो वेट है, ये वेट तो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है। ये जो वेट है ये तो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, ये तो इस स्ट्रिंग का ये वाला मोशन को अपोज नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए इसमें कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। अच्छा, उस तरह से अगर हमें टेंशन निकालना है तो टेंशन भी निकाल लेंगे। टेंशन इज इक्वल टू कोई एक मास को ले लो, पहले हम लेंगे m1, फिर देखेंगे दूसरे मास पे वेट एक्ट कर रहा है कि नहीं, तो वो देखते हैं। ये वाला हो जाएगा m2g प्लस दूसरा वाला मास लेंगे एंड हमें पता है कि m1g की वजह से इसका मोशन पे कुछ असर नहीं हो रहा है, तो 0 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है। तो ये तो हो गया ये अप्रोच, जिस अप्रोच से आप दो बॉडी का एक्सेलरेशन एंड टेंशन निकाल सकते हो, स्ट्रिंग का टेंशन निकाल सकते हो, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है एंड पुली से पास हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर अलग अलग स्ट्रिंग के साथ अगर कनेक्टेड है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको ना टेंशन एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन आपको पता होना चाहिए हर किसी के बीच में। तो अगर मैं ये एक एग्जांपल लूं कि ये एक पुली है, ठीक है, ये एक पुली है एंड ओके, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली इसके साथ अटैच कर देते हैं एंड इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ अटैच कर देते हैं एंड यहाँ पे एक मास को ले लेते हैं। तो ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अब देखो, अब m1 m2 दो अलग अलग स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है। ठीक है। तो इस केस में हम लोग वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे हम लोग इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टेंशन एंड एक्सेलरेशन का रिलेशन पता होना चाहिए। आप हमेशा याद रखना कि टेंशन, ठीक है, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में टेंशन T है और उसका एक्सेलरेशन A है,
तो दूसरे वाले पे जो भी टेंशन का रिलेशन होगा, एक्सेलरेशन का रिलेशन उसका इनवर्स होगा। फॉर एग्जांपल इसका हम मतलब बता रहे हैं कि देखो अगर यहाँ पे टेंशन अगर हम निकालें, जैसे जो सबसे लंबा वाला स्ट्रिंग है उसमें अगर हम टेंशन निकालें तो ये वाला टी होगा, ठीक है, यहाँ पे टी होगा, तो ये भी टी होगा। देखो इंटायर जगह पे ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन हमारा सेम होगा, यहाँ पे भी टेंशन सेम होगा, यहाँ पर भी टेंशन सेम होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2t, राइट। तो इसका मतलब है कि m1 पे अगर t काम कर रहा है तो m2 पे कितना काम कर रहा है 2t। तो इसका मतलब होगा कि अगर ये a एक्सलेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये कितना एक्सलेशन से नीचे की तरफ आएगा a/2, ये आएगा a/2 से नीचे की तरफ आएगा, याद रखना। आपको समझ में आया ना, t इंटू ए हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसमें देखो m1 के ऊपर में टेंशन t काम कर रहा था, m2 के ऊपर में 2t काम कर रहा था, तो अगर m1 का एक्सेलरेशन a होगा तो m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा a/2, मतलब आप t का कोफिशिएंट देखना, ठीक है। अच्छा इसमें कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं कि m1 के ऊपर में जो जो टेंशन काम कर रहा है उसका कोफिशिएंट उसका टेंशन का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक। जबकि m2 के ऊपर में जो टेंशन काम कर रहा है उसका कोफिशिएंट क्या है 2। सिमिलरली m1 का जो एक्सेलरेशन है उसका कोफिशिएंट है 1 एंड m2 का जो एक्सेलरेशन है उसका कोफिशिएंट है हाफ, ठीक। इस चीज को आपको जानना पड़ेगा मेरे इस अप्रोच के लिए, ठीक है। अच्छा अभी अगर टेंशन एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर आपको निकालने दिया जाए तो आप इक्वेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन लगा के तो आराम से निकाल सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट अप्रोच करें, ठीक है। तो डायरेक्ट अप्रोच का फॉर्मूला है, ध्यान से इसको समझना, a इज इक्वल टू समेशन कोफिशिएंट ऑफ a। ये एकदम शॉर्टकट एकदम ट्रिक है, मतलब आप कुछ भी आंसर आप विद इन 40 सेकेंड्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये उससे भी कम, मैं तो बोलता हूँ 10 सेकंड में निकाल सकते हो आप। कोफिशिएंट ऑफ a इंटू मास इंटू g डिवाइड बाय समेशन कोफिशिएंट ऑफ a का होल स्क्वायर इंटू m, ठीक है। ये अभी सिर्फ मैं आपको एक्सलेशन के लिए बता रहा हूँ, ये एक्सलेशन के लिए, ठीक। एंड टेंशन के लिए क्या होगा, टेंशन के लिए होगा समेशन समेशन कोफिशिएंट ऑफ टी, ठीक है। ये सब हम समझा रहे हैं कि ये सब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी इंटू जी डिवाइड बाय समेशन कोफिशिएंट ऑफ टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय मास, ठीक। अब ये दोनों क्या है, ये कोफिशिएंट क्या है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसको तो पहले ये दो रिलेशन आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। सिंस दो ब्लॉक है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में मैक्सिमम 2 टर्म आएगा, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम 2 टर्म आएगा। टेंशन में भी न्यूमरेटर में मैक्सिमम 2 टर्म आएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा 2 टर्म आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक्सलेशन निकालूं, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इसका एक्सलेशन निकालूं तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, एक एक करके मास लेता है। पहले मैं m1 लेता हूं, ठीक है। तो देखो m1 का जो m1 का जो एक्सलेशन है उसका कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक। क्योंकि a के पहले क्या है 1, तो इसीलिए इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे, तो लिखूंगा 1। उसके बाद लिखूंगा मास m1, फिर लिखूंगा g, ठीक। उसके बाद माइनस करो, ये वाला प्लस माइनस यहाँ पे हमेशा याद रखना प्लस माइनस लेना है, एक को प्लस लोगे तो दूसरे को माइनस लेना है, ठीक है, क्योंकि एक्सलेशन एक को ऊपर की तरफ है एक का नीचे की तरफ है। उसके बाद हम लोग m2 को लिखेंगे। देखो m2 के ऊपर में एक्सलेशन क्या है a/2, तो कोफिशिएंट क्या होगा एक्सलेशन का हाफ, फिर m2 लिखो, फिर g लिखो, डिवाइड बाय, अभी फिर से m1 का जो एक्सलेशन है उसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 का एक्सलेशन का कोफिशिएंट क्या है हाफ, तो हाफ का स्क्वायर इंटू m2, दैट्स इट, ये हो गया आंसर। आप मैच कर लो, आप लॉज ऑफ मोशन लगा के एक एक करके करो, इक्वेशन बना के करो,
तो भी यही आएगा। ठीक है, तो ये एक्सलेशन हमारा कितना आया इसमें, एक्सलेशन हमारा इसमें आया m1g माइनस m2g बाई 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 बाई 4। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंपली लिख सकते हैं m1g माइनस m2g बाई 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 बाई 4। यह हो गया एक्सलेशन, एक्सलेशन हमने निकाल लिया। ठीक है, अगर m1 m2 का वैल्यू दिया जाए तो वो तो चुटकी, वो तो आपका आपके लिए सिर्फ 1-2 सेकंड का काम है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग टेंशन निकालते हैं। ठीक है, ये जो टेंशन का जो फॉर्मूला है, जो अप्रोच है, उससे हम लोग टेंशन निकालेंगे। ये बहुत बहुत शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, ये इससे आप कुछ भी प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि इसका टेंशन कैसे निकालें। तो देखो T इज इक्वल टू, ठीक है, ये वाला T इज इक्वल टू, इसमें से कोई भी एक मास को ले लो, m1 को ले लो। m1 के ऊपर में जो स्ट्रिंग है उसका टोटल, मतलब m1 के ऊपर में जो जितना सारा स्ट्रिंग है उसका टोटल टेंशन कितना है, T, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 इंटू जी प्लस, ये हमेशा प्लस होगा। उसके बाद m2 लो, m2 को पकड़ो, m2 के ऊपर में जो स्ट्रिंग है उसका टेंशन कितना है, 2t, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा टेंशन का, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई जी डिवाइड बाय, अब वापस फिर से m1 की तरफ आओ, तो ये लिखेंगे 1 स्क्वायर बाई m1। फिर से m2 को देखो, m2 के ऊपर में टेंशन कितना है, 2t, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट क्या होगा, 2। ठीक है, तो 2 स्क्वायर बाई m2, बस हो गया आंसर। ठीक, अच्छा, हम लोग और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस टाइप का एक तो ले लूं, सपोज ऐसे है, एंड यहाँ पे एक पुली अटैच है। ठीक है, एक पुली अटैच है एंड ये मान लो 4 kg है। एक डाटा लेके देख लेते हैं हम लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ना एक बार ट्राई करने के लिए ये सब का वो इक्वेशन बना के उसके बाद करके देखो। ठीक है, कि आपका आंसर और इस अप्रोच से ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये वाला 5 kg है, ये वाला 4 kg है। ठीक है, आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg। ठीक, हमें पूछा गया है एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg। तो जो भी जिसका भी एक्सेलरेशन आपको बोला गया है ना, तो आप उसका मतलब उसी का स्ट्रिंग से आप टेंशन लेना स्टार्ट कर दो। ठीक, तो अगर मैं इसका टेंशन, ये जो 5 kg का ब्लॉक जिस स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है उसका टेंशन T लूंगा, तो इसका टेंशन क्या हो जाएगा, T/2। इसका टेंशन क्या होगा, T/2, एंड इसका भी टेंशन T/2, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन अगर A होगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 2a। ये मैंने आपको बताया था कि T एंड A का इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a। बस, अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, एकदम फटाक से होता जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, सबसे पहले ये जो 5 kg ब्लैक, अब 5 kg ब्लॉक को ले लो। 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन का कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक, अच्छा, उसके बाद उसका मास क्या है, 5g, फिर माइनस लेते हैं, फिर 4 kg ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है उसका कोफिशिएंट क्या है, 2। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 डॉट मास 4 डॉट जी डिवाइड बाय, फिर से लेंगे 1 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस उसका क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर, राइट, 2 का स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, 4। बस हो गया आंसर, 5g माइनस 8g डिवाइड बाय 5 प्लस 4 4 जा 16, राइट। तो 4 4 जा 16, तो ये वाला आपका आ जाएगा माइनस 3g बाई 21, दैट इज माइनस g बाय 7। हो गया। माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब होगा कि हमने ये a जो सोचा था ना कि
इसमें ए जो है वो हम लोग का नीचे की तरफ आ रहा है, एक्चुअली वो ऊपर की तरफ जाएगा, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस से घबराने की जरूरत नहीं है। तो आ गया एक्सलेशन इज इक्वल टू g/7। अब अगर 4 kg ब्लॉक का अगर एक्सलेशन पूछा जाए तो 4 kg ब्लॉक का एक्सलेशन होगा ट्वाइस ऑफ a, दैट इज 2 into g/7, दैट्स इट, ठीक है। तो एक्सलेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक भी आ गया। उस तरह से आप टेंशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड याद रखना ये हम लोग एक्चुअली ये वाला बहुत इजी अप्रोच है। हम इस केस के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई वेज है, ठीक है, वेज में अगर कोई पुली अटैच है और इस टाइप से अगर दिया हुआ है, ठीक, ऐसे दिया हुआ है, तो इसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं। बट इसमें याद रखना कि इसमें जो हम लोग जो जी ले रहे हैं ना, जो हम लोग जी ले रहे हैं, इस केस के लिए तो हम लोग जी ले लेंगे, कोई बात नहीं। बट इस केस के लिए हम लोग को क्या लेना है, ये अगर थीटा है तो यहाँ पे जी साइन थीटा ले लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक बार बता दे रहा हूँ। मान लो कि अगर ये m1 है और ये m2 है, एंड अब अगर हमें एक्सलेशन निकालने बोला गया है तो एक्सलेशन लिखेंगे हम लोग। एक्सलेशन अगर हम लोग को निकालने दिया गया तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला टेंशन t होगा, तो ये वाला हो जाएगा t/2, तो ये वाला भी t/2, राइट। इसका मतलब अगर इसका एक्सलेशन a है तो इसका एक्सलेशन क्या होगा, 2a, ठीक। क्योंकि हमें m1 का एक्सलेशन निकालना है, इसलिए मैंने m1 के साथ जो अटैच था स्ट्रिंग उसको मैंने t ले लिया, तो मैं a लिखूंगा। a इज इक्वल टू, अब कहीं से भी शुरू करो, फॉर एग्जांपल m1 से शुरू करूंगा तो m1 के ऊपर में जो टेंशन है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 into m1 into g, माइनस उसके बाद m2 के ऊपर में जो एक्सलेशन है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 into m2 into g साइन थीटा, ये वाला g साइन थीटा लेना है, डिवाइड बाय 1 into m1, मतलब 1 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर m2, ये हो गया आंसर एक्सलेशन। उस तरह से हम लोग टेंशन भी उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे यूजिंग दी शॉर्टकट मेथड, ठीक है। होपफुली ये आपको पसंद आया, ठीक। इसके बाद वाले सेशन में हम लोग इस टाइप का और भी शॉर्टकट मेथड हम लोग देखेंगे, जिससे कि हम लोग को प्रॉब्लम सबको करने में इजी हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।